सो जी हेलो हाय नमस्ते। लास्ट वाले ब्लॉग में देख लिया हमने, चेक इन कर लिया था, उसके बाद लंच कर लिया। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 3। भैया आ गए जिनके साथ हमें करनी है ये सफारी। सो चलते हैं, आपको भी भैया से मिलाते हैं और क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। देन ठीक है। तो जी अब आ गए हम भैया के पास। भैया अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है युवराज। युवराज भैया। तो युवराज भैया को मैंने अप्रोच किया था एंड उसके बाद उनसे सारी बुकिंग करी, रिजॉर्ट की एंड सारी चीज़ें। अब भैया ये हमें यहाँ की जंगल सफारी कराएंगे। भैया यहाँ पे कितने आपने अलग अलग कैटेगरीज बताई थी उस समय मेरे को कि यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज हैं, तो आप इनमें से ये वाली प्रेफर करिए, यहाँ पे आइए। जोन बोल सकते हैं। हाँ जी, जोन कई सारे जोन है इसके। ओके 7-8 जोन है, पहले तो 6 थे, 2 जोन अभी और बढ़े हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, तो अलग अलग जगह पे जोन बढ़ा रही है। जोन का मतलब ये होता है, बढ़ाने का मतलब फॉरेस्ट नया नहीं है, ओके फॉरेस्ट पुराना है, नए गेट बना दे रही है, लिमिटेड ट्रैक बना दे रही है, वहां तक जाना है सफारी। तो 2 जोन अभी खुले हैं, कालागढ़ की तरफ, बाकरो और सोना नदी। बाकी 6 गेट यहाँ पे, टोटल 8 गेट हो गए। तो हाँ, यहाँ पे आने का पीक सीजन क्या रहता है फिर? देखना क्या चाहते हो? जैसे भाई अगर हर जंगल- कोई देखो, इच्छा तो वही अगर करता है कि टाइगर शेर का ही देख ले। टाइगर देखना है तो समर का टाइम बहुत बेस्ट है। टाइगर साइटिंग के लिए समर, क्योंकि विजिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है। और विजिबिलिटीज बढ़ने का मतलब, क्योंकि जो हमारे ग्रासलैंड है इस टाइम पे गवर्नमेंट उन्हें कटा देती है, मैनमेड है, तो दूर दूर तक आप देख पाओगे, आपको थोड़ा खुला एरिया ज्यादा मिलेंगे। टाइगर एम्बो सेंटर है तो बगल में भी छुपा रहेगा, इतना कैमोफ्लेज होता है कि आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना? और आपने जिंदगी में कितनी बार देखा होगा? बहुत दफे भाई, इस बहुत season पे, दफे? हाँ बहुत दफे, बहुत बार, बहुत ज्यादा। एंड अभी कहाँ, कौन से जोन में आप हमें लेके जा रहे हैं? जोन में जा रहे हैं अभी हम। छिड़ना? हाँ, कॉर्बेट के जो सारे जोन हैं इनके एक एक गेट हैं, बट झिरना और ढेला ये 2 जोन ऐसे हैं जिनकी एंट्री एक ही गेट से होती है, ढेला। अगर आप झिरना जा रहे हैं तो आपको ढेला कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो कई दफे हमें क्या होता है, हम जा रहे हैं ट्रैक पे और ढेला से होते हुए हमें एकदम टाइगर क्रॉस करते हुए या कोई भी वाइल्ड एनिमल हो गया वो मिलता है, समझ लो ये हमारा बोनस है। बाकी और जितने जोन है उनका एक एक गेट है। तो यहाँ अंदर जाने के लिए सिर्फ आप लोगों के थ्रू जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर अपनी गाड़ी ले जाके, कोई परमिशन के थ्रू? ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता। एंड आप लोगों के पास भी कोई एक एक्सपीरियंस होता है इस तरीके से कि जैसे ये रहता है कि प्रॉपर्ली जो गाड़ी वही चलाता है। जैसे ये एक गाड़ी है जिप्सी है, उसमें 2 लाइसेंस लगे रहेंगे। तो जो सेकंड लाइसेंस हो गया, अगर उसे 3 ईयर हो गए फिर वो प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट में गाड़ी चला सकता है, ये रहता है। ये नहीं कि कोई नया तो कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग वगैरह का हिसाब इसमें नहीं एंड एरियाज जैसे आपने जोन्स आपने इतने सारे बताए जाके आपको पता रहेगा, तो समझ आ जाता है उसके बारे में। उनके ट्रैक हो गया, क्योंकि आप एक काम को लंबे समय से कर रहे हो और रोज वही कर रहे हो तो पता हो जाता है। ये क्या है? ये कोसी रिवर है भाई। कोसी रिवर? ये वो कोसी नहीं जिससे बिहार में बाढ़ आता है, ये वो कोसी है, ये यहीं पे जाके खत्म हो जाती है। जी चलिए चलते हैं। अब एक बार एंटर जब करेंगे फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो जी ये है ढीला गेट, मेटल रोड। मेटल रोड मतलब रोड जो है पक्की रोड आपको दिख रही है। ये कभी किसी जमाने में जो गांव था ये ढेला जोन तब की है रोड। अभी गांव को तो रिलोकेट कर दिया इन्होंने, रोड को नहीं तोड़ा। अभी रोड है तो रोड का कमर्शियल यूज नहीं है। अभी ये टूटेगा तो इसे दोबारा रिपेयर नहीं किया जाएगा, सीधे समझ रहे हैं ना? अच्छा, कहने का मतलब है पूरा जंगल ही है, पर ये रोड आपको पक्की लग रही है, पर ये जंगल के अंदर है प्रॉपर रोड। एंड ये तो आपने 19 समथिंग उसमें ईयर की बताई थी। नहीं, ये जोन धीरे धीरे करके रिलोकेट किए, ये एक हाँ, साथ रिलोकेट नहीं वो किया तो है, था। लेकिन ये ढीला 2004 के समथिंग या 2004 के आसपास की, आसपास जिस समय गवर्नमेंट ने ढीला को वो किया था। लाल ढांग करके गांव था, लाल ढांग के उसमें इसे रिलोकेट किया था, ढेला जोन बनाया गया। ढीला जोन बनाया गया था। ये सारे जितने पेड़ है ना, ये एक्चुअली इन्हें कहते हैं साल के ट्री, सालवुड ट्री। ये सारे यहाँ के नेचुरल ट्रीज हैं। हर जगह आपको दोनों तरफ यही दिखेंगे। लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह मैं आपको जो दिखा रहा हूँ दैट इज ढीला जोन। ये स्टार्टिंग एरिया है जंगल का। तो यहाँ पे सारी चीज़ इस तरीके से, जैसे आपको बताऊँ तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, चांसेस होती हैं कि जब ये बड़े होते हैं तो आपको हाथी वगैरह यही जानवर तो यहाँ पे देखने को ईजिली मिल जाते हैं। बाकी जहाँ हम जा रहे हैं, जिस जोन में हम जा रहे हैं, वो थोड़ा यहाँ से आगे की तरफ पड़ता है। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हमारी शुरुआत ही देखो कितनी अच्छी हुई है ना। एंटर करते ही हमें दिख गए काफ़ी सारे हाथी, इतने सारे हाथी। अब एक्चुअल में हाथी तो पहले भी देखे हैं, बट इनका मज़ा ही कुछ और है। ग्रासलैंड काट रखे हैं, जो ग्रीन ग्रास है उन्हें खा रहे हैं। अब ये माइग्रेट करते रहते हैं। एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है। कुदरत ने इसे इतना बड़ा शरीर दिया तो इसको किसका काम सौंपा है, इसे बनाया जंगल का गार्डनर, जंगल का माली। एलिफेंट 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत खराब होता है। एलिफेंट पचाने के लिए चलता है, जब चलता है जंगल को तोड़ता है, रास्ते बनाता है, ग्रेजुअली रास्तों को और एनिमल फॉलो करते हैं।
और बाकी जितना खाता है उसका सिर्फ 35% इसकी बॉडी में लगता है। 65% जो कोकन में वेस्ट आता है उसमें जो और शीट आते हैं उससे नया जंगल उगता है। तो हमारे यहाँ का हाथी यूपी से होते हुए राजा जी नेशनल पार्क होते हुए कोटद्वार वाला जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन तक माइग्रेट करता है। ये एक छोटा हट है। ये ऐसे कई जो सारे- आपने यहाँ से लेके चितवन तक का डिस्टेंस बताया, दैट इज कितने किलोमीटर हो गया ये वो? कम से कम बहुत ऊपर पड़ेगा यार, ये पड़ेगा 400-500 किलोमीटर। 400-500 किलोमीटर ऐसे वैसे गोल घूम के आता है, और भी ज़्यादा होगा हाथी इससे। ट्रैवल कर लेगा। बिल्कुल। छोटी-छोटी ग्रीन ग्रासेस में वो खाना है ना। एक्चुअली में देखो, देखने में कितने स्वीट से लगते हैं, इतने बड़े से जानवर देखने में आपको कितने स्वीट से लगते हैं। हम तो यहाँ पे आए हैं इनको देखने, बट ये पसंद करते हैं वो शांति। क्या पता नोइंगली अननोइंगली हम इनकी शांति भी भंग कर दें। बिल्कुल शांति है, पता नहीं क्या यहाँ पे घास खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर बॉडी तो है नहीं। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे आपको छोटे बड़े पूरा हर्ड में चलते हैं सारे। एंड यही एक रीज़न है जिनकी वजह से जंगल एक्सपैंड करता है। एक्चुअल में एक चीज़ और बताता हूँ, आप इनको देखिए, हाथियों को देखिए, सॉरी, जैसे इनके टस्क नहीं है ना, सो जिनके टस्क नहीं होते वो कहलाते हैं फीमेल्स। अब यहाँ पे मुझे आपको शांति की बात कर रहा था, मेरी आवाज़ भी, क्योंकि ये बात कहनी है इसलिए आई एम सेइंग। पेड़ में ईगल कहीं दिख नहीं रही है। जंगल में आपको सभी जानवर तो दिख जाएंगे, इजीली शायद दिख जाएं, बट शेर का पीछा करने के लिए या शेर को देखने के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ता है। सभी जानवरों की, चिड़िया की, उनकी आवाज़ें सुननी पड़ती है। गाड़ी एक जगह पर रोकना भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। कड़ी पत्ते के साथ साथ जो दूसरे प्लांट हैं, ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट है, इसके अगल बगल जितने छोटे प्लांट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है रोहनी का घाट। जंगल की सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग के लिए अक्सर आपको यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स दिखेगी जहाँ पे स्टाफ स्टे करते हैं। यहाँ पे फ्रूट में बेर है, जामुन है, गुड़ एप्पल है, आंवला है, तेंदू है, सब एनिमल्स के हैं। यहाँ पे दो तरह की मिट्टी है, एक है हनुमान मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं। ये सारे हनुमान बन वीवर बर्ड, जिसे हिंदी में हम गया बर्ड कहते हैं, उनके नेस्ट हैं ये। मेन खासियत पता है क्या है इनकी? ये जितने नेस्ट हैं ये सारे मेल्स बना रहे हैं। अब वो बना रहे हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड वो भी जब आएंगे जिनका सबसे खूबसूरत होगा उनके। हाँ, ये सबसे बड़ा है, इतना बड़ा तो कोई भी नहीं देखा था वहाँ पे। इस जर्नी में हाथी तो हमें कई सारे देखने को मिले, एंड जैसा मैंने कहा ये सबसे बड़ा हाथी था। जितना खतरा हम इंसानों को जानवरों से है, उतना ही खतरा जानवरों को भी इंसान से है। इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वॉच टावर्स मिलेंगे उनकी सेफ्टी और निगरानी के लिए।
भैया रेगुलरली टाइगर मार्क्स, टाइगर के फुटप्रिंट्स देख रहे थे, या ऐसी कोई चीज़ें कि वहाँ पे कुछ हिंट मिल जाए, कोई आवाज़, या वो प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे कि जहाँ पे टाइगर के दिखने की पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि ये वाटर बॉडीज़, यहाँ पे तो अक्सर टाइगर आएगा पानी पीने। हो सकता है कि हमारा नसीब अच्छा हो और हमें दूर से ही सही बट टाइगर दिख तो जाए। देखो पेड़ देखो, ये वाले पेड़ को बारीकी से देखो, इसमें दिख रहा है आपको पेड़ के ऊपर यहाँ पे स्क्रैचिंग की हुई है। देखो हाँ जी। पूरे वाले पार्ट में यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नाखूनों से वो किया है। हाँ जी। दिख रहा है ना? हम्म, तो ये टाइगर ने क्लो मार्किंग है। टाइगर जब टेरिटरी मार्क करता है ना, तो वो है। और दूसरा उस पेड़ में देखो, सामने वाले पेड़ में, बीच में जो पेड़ है उसमें कर रखा है ना, हम्म। ये बीच वाले पेड़ में हाँ जी, दो उसके वो पंजों के क्लो निशान। मार्किंग करता है जब अपने टेरिटरी रुकेंगे यहाँ पे। दूर से आती हुई गाड़ी को देख के अक्सर हम रुक जाते हैं, इस उम्मीद से कि उनसे पूछें वहाँ पे कुछ मिला। चाहत तो अभी भी टाइगर देखने की थी ना। जंगल की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हुए हमने काफ़ी देर यहाँ पे बिताई। एंड ऐसी जगह पर जब आप सफारी कर रहे हैं तो खड़े होके ऐसी जगह देखना, आसपास देखने का अनुभव भी कुछ और। दिन में यहाँ गर्मी तो बहुत होती है, इस उम्मीद से कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो उन्हें भी गर्मी लगेगी। वो भी शायद पानी के पास तो आएंगे अपनी प्यास बुझाने के लिए। इस उम्मीद से हमने हर जगह तलाश करी। आराम से बैठना भाई। शाम होते होते मौसम भी ना काफ़ी सुहावना सा हो गया था यहाँ पे। एंड उसके बाद तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और भी उभर के आ रही थी। आगे हमें दिखा एक स्पॉटेड डेयर, जिसे चीतल भी कहते हैं। पेशेंटली बाकियों की तरह हमने भी काफ़ी जगह काफ़ी देर तक वेट किया, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कब आपका नसीब चमक जाए एंड जो आप एक्चुअल में यहाँ देखने आए हैं आपको वो दिख जाए। अब सच कहूँ तो मैं यहाँ पे देखने तो टाइगर ही आया था, बट धीरे धीरे यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देख के इनसे भी एक अलग सी अटैचमेंट हो गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अबंडेंस में जो चीज़ आपको दिखेगी वो है सांबर डियर। बट चाहत तो अभी भी वही थी। उस चीज़ के लिए हमने एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से वापस पहली, क्योंकि शाम हो गई थी। अब तो टाइगर ने बाहर आना ही है ना, पानी पीने या कुछ भी करना है।
दूर पहाड़ों पे देखो वो डियर इतने सारे हैं, और जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं उस तरीके से आपको दिखेंगे। लेफ़्ट साइड से ऊपर जाना, राइट से नीचे आना, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी पैसेज नहीं, एकदम स्लिप हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं। जानवरों का भी खेल एक अलग ही है, छोटे बच्चों की तरह लगता है कई बार, दिखने में अच्छा भी लगता है, मज़ा भी बहुत आता है। और इनके जो एंटीलर होते हैं ये मेल के होते हैं, फीमेल के नहीं होते हैं। और जो एंटीलर होते हैं ये हर साल गिरते हैं और हर साल नए आते हैं। इस जगह से अब हम जंगल की उस एरिया में एंटर करेंगे जहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट। यहाँ भैया तो बड़े मज़े में चला रहे थे, एंड मैं अपना अनुभव सफारी में जीप में खड़े होके आसपास की नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ का आनंद ले रहा था। आती हुई गाड़ियों से उनका अनुभव जानना, क्या उन्हें टाइगर दिखा? कहीं भी थोड़ी सी भी आवाज़ आके या ऐसी फीलिंग आके कि यहाँ पे चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे काफ़ी देर वेट करना। धीरे धीरे शाम होने लगी, एंड शाम होने के साथ ही जो हमारी उम्मीदें भी थीं वो कुछ हद तक कम भी होने लगी, क्योंकि अब चांसेस काफ़ी कम है कि हमें यहाँ पे टाइगर दिख जाए। बाकी चीज़ें तो हमने देख ली, बट जो चीज़ देखने आए हैं वो चीज़ दिख जाए तो उसका मज़ा भी कुछ और ही है। उम्मीद एंड पेशेंस, जंगल में ये जो दो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेशेंटली वेट करना एंड ये उम्मीद रखना कि हाँ सब कुछ सही रहेगा, आगे जो आप देखना चाह रहे हैं वो भी दिखेगा। इसी उम्मीद से पेशेंटली वेट करके फिर हमने अपनी जो जर्नी है वापस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाहर जाने की, एंट्री गेट पे जाने की स्टार्ट करी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक वहाँ पे पहुँचना भी ज़रूरी है, चेकआउट करना भी टाइम भी ज़रूरी है। 1 मिनट की देरी भी वहाँ के ऑफिशियल्स अलाउ नहीं करते। वापसी के रास्ते में हमें, क्योंकि जैसे शाम हो गई थी तो काफ़ी सारे डियर दिखे। अब डियर तो इस समय इतने सारे दिखे कि मेरे को लगता है जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा भरा हुआ ही सिर्फ डियर की वजह से ही है। आपको एक चीज़ की गारंटी तो मैं पक्का देता हूँ, अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको डियर एंड हाथी तो डेफिनेटली दिखेगा, बट जो चीज़ शायद आप मेरी तरह देखने आए हैं या देखना चाह रहे हैं वो दिखेगा या नहीं दिखेगा उसका तो आइडिया नहीं। भैया ने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं, क्योंकि बाहर भी तो टाइम पे पहुंचना है, एंड थोड़ा सा अब मैं क्रूज़ करूंगा यहाँ पे, जल्दी से बाहर निकलेंगे। मैंने भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी ताकि बाद में वॉइस ओवर डाल के ये बता सकूं और बता सकूं कि जर्नी हमारी अच्छी रही एंड बाय बाय। बट हू न्यू आगे जाके क्या होगा एंड क्या नहीं। इस रास्ते का अनुभव लेते समय इस जगह को वापस लास्ट टाइम देखते हुए एक हिंट और हमें मिला, एंड जिसके लिए हमने जल्दी से क्रूज़ करना स्टार्ट किया बाहर वाले उस जोन में, जहाँ देखो अब क्या दिखेगा हमें। यहाँ हमसे पहले ऑलरेडी वेट करी थी 4-5 जीप, उसमें 4-5 लोग इंडिविजुअली। किसका किसका इंतज़ार था वो देखो, दिखाई दे रहा है।
आगे कर ले, आगे नहीं। देखो देखो इंसान का लालच ना कभी ख़त्म नहीं होता। या तो हमें टाइगर दिख ही नहीं रहा था, या दिख गया तब हम चाह रहे हैं और पास आए, थोड़ा हम और देख लें इसे, थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़े 1-2 पोजेस कर दें, हम अच्छी फ़ोटो ले लें, तस्वीरें ले लें, इसे रिकॉर्ड कर लें, आते जाते देख लें। ये भी अगर इंसानों की भाषा बोलता, ये तब पता नहीं कैसे पागल लोग हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, देखने का मन तो भरा ही नहीं। कुछ थोड़े सेकंड्स और मिल जाएं एक बार जल्दी से, और थोड़ा सा और देख ले उसे। तो ये था हमारा सफ़र फॉर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म। तो जी ये थी हमारी छोटी बहुत ही यादगार जर्नी भैया के साथ। इवेंचुअली देर सवेर सब कुछ देख के जो देखने आए थे हम शेर, वो भी देख लिया। तो अब किस्मत किसकी अच्छी वो तो पता नहीं, बट हाँ एंड रिजल्ट बहुत सही था। थैंक यू भैया, आके बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आपसे आपकी हॉस्पिटैलिटी जेन्युइनली बहुत अच्छी है। मैं जो कहता हूँ जेन्युइनली कहता हूँ, मेरे को उसका वो नहीं है कि मैं वीडियो के लिए कहीं कुछ कहूँ या नहीं कहूँ। थैंक्स लॉट भैया। ठीक है भैया। सो जी वापस आ गए, अब वापस अपने होटल पे। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे बने रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।